सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मेरे दांत को लेके है। और मैंने भी दांत को लेकर, क्योंकि मेरा दांत भी दर्द कर रहा है। सो गाइस, मैं कल डेंटिस्ट के पास गई थी, तो ये बोला था कि आपका दांत ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट। एक्चुअली क्या है ना, मुझे कैल्शियम की कमी है, उसके चक्कर में मेरे जो दांत है वो छोटे छोटे टुकड़े होके गिर गए और टूट गए, तो ऑलमोस्ट बहुत कम बचा है। और जो अंदर की तरफ जो होते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो वो भी है ना अंदर से भी क्या कहते हैं, क्रैक हो चुका है। तो उसके चक्कर में वो पूरा निकालना टाइम से दर्द था, अभी भी दर्द है। मैं बोल भी रही हूँ ना तो भी यहाँ पेन हो रहा है इस साइड में, इस वजह से। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला है खाना खाना आप, और खाना खा के फिर हॉस्पिटल आ जाना। और अभी 1 बजे की अपॉइंटमेंट दी है मुझे, तो मैं फटाफट वही खाना खा रही हूँ। देखो खाने में है भिंडी की सब्ज़ी और दाल। इसको भी टाइम से स्कूल से आगे तो इसको भी मैं स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ और हम लोग खाना खा रहे हैं। तो गाइस फटाफट खाना खाते हैं एंड देन हॉस्पिटल चलते हैं। पता नहीं मैं हॉस्पिटल में ब्लॉग बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, आई डोंट नो। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, खाना तो खा लिया मैंने। मैं सोच रही हूँ एक बार ब्रश भी कर लेती हूँ। तो गाइड, ये मेरी मम्मा और मैं रेडी हो चुका हूँ। अब चलेंगे अपन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल मेडिकल जो भी उधर अपन चले। तो अपन अभी चल जाने वाले, इसलिए तो मैं रेडी हुआ हूँ। आप देख, ये मेरी मम्मा आज फर्स्ट टाइम गया मतलब मैं तो रोज जाता हूँ। सो गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ दांत निकलवा के, और मेरे मुंह में कॉटन डली हुई है जैसे कि आपको दिख रहा है। इसको मुझे होल्ड करने के लिए बोला है, और ये कुछ है जो मुझे फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स है तो वही। और मुझे ये दिया है कि इससे 24 घंटे के बाद मेरे को कुल्ला करना है दिन में 3 बार, और कुछ दिए मेरे को मेडिसिन्स। और मेरे मुंह में अभी पेन हो रहा है, ऊपर से सुन हो रखा है काफ़ी, क्योंकि 4 से 5 इंजेक्शन डाले हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और ये आइसक्रीम मैंने ली थी मेरे लिए 2, ये बीच में एक हाथ मार के बैठ गया। उन्होंने बोला वहाँ कोई नहीं खा ले। सो गाइस, मेरा मुँह पूरा सूज चुका है, ऐसा लग रहा है स्वेलिंग आ गई है। सो मैं सोच रही हूँ कि सो ही जाती हूँ। और आपको पता है फेस का मतलब दांत निकालने के बाद क्या हालत हो रही है मेरी, एकदम सुन्न हो रखा है कान तक, ये ऊपर हेड तक, पूरा गर्दन में एकदम कुछ फील ही नहीं हो रहा है मुझे। और गाइस, मैं गई थी सोने के लिए, बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। इसलिए मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैम हमने आपको बोला था कि कॉटन टाइम से निकाल देना घंटे भर में, बट मैं वो पेन के चक्कर में सो गई थी। और ये मैंने मुँह से अब है ना कॉटन निकाल दी है। देखो इस पर थोड़ा ब्लड भी लगा हुआ है, थोड़ा ब्लड आया था, इसलिए बोलते कि थोड़ा दबा के रखना चाहिए ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना आ जाए। और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और उन्होंने ये बोला था कि कॉटन को निकालना था और फिर दवाई लेनी थी और आइसक्रीम खानी थी, जो मैं नहीं कर पाई। फिर अब मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं वही 2 गोली मेरे को बोला था, 1 गोली खानी होती है वैसे, पर उन्होंने बोला अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप 2 गोली डालकर पानी में घोल के और पी लेना। और फिर उसके दवाई खाने के बाद भी मुझे इतना पेन हो रहा था ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं सहन ही नहीं कर पा रही, इतना पेन हो रहा है।
और पहले भी मतलब रोना आ रहा था, वो रो नहीं पा रही थी दर्द के कारण, और इतना रो रही थी कि एक तो ऊपर से पास में कोई है भी नहीं हेल्प करने के लिए। अब डॉक्टर को भी फ़ोन करके बोलूँ तो बोलूँ क्या मेरे से, मैं मुंह से बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसी हालत हो गई थी गाइस कि पूछो मत। और डॉक्टर को मैंने मैसेजेस करे थे बट वो मैसेज सीन ही नहीं कर रहे थे। अब फिर हालत ख़राब हो गई कि करूँ तो करूँ क्या। और मैंने बोला कि दांत निकलवा के मैंने सही किया या गलत किया। इससे अच्छा मैंने बोला कि मैं पहले ठीक थी, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। फिर वो 2 मेडिसिन और ली, फिर ये 2 मेडिसिन मैंने और ले ली। मैंने बोला है जो मैं सारी दवाई ले लेती हूँ। और फिर मैम ने मेरे को आइसक्रीम खाने के लिए भी बोला, तो पहले मैंने दवाई ली क्योंकि मुंह में दर्द ही इतना है, मैं पहले आइसक्रीम कैसे खा सकती हूँ। फिर पहले मैंने दवाई ली, फिर बाद में थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। फिर वही मैंने थोड़ा आइसक्रीम खाने का सोचा, फिर अब ये मैं आइसक्रीम का डब्बा खोल के आइसक्रीम खा रही हूँ। फिर गाइस मैंने वही आइसक्रीम खा रही हूँ मन मार के, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ खाने का पीने का। और पेन भी है, दवाई लेने के बाद भी पेन था मुझे। और मेरे को डॉक्टर ने वैसे गारंटी दी थी कि मैम पेन बिल्कुल नहीं होगा, और फिर भी मुझे हुआ। इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मुझे आके टाइम वेस्ट नहीं करना था। वही 1 घंटा या जो भी है 30 से 40 मिनट या 1 घंटा जब कंप्लीट हो गया था तो मेरे को कॉटन बाहर निकाल के दवाई और आइसक्रीम खानी थी, जो कि मैंने टाइम से नहीं ली। फिर ये आइसक्रीम मैंने पूरी खा ली, और इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं खा सकती थी। फिर ये मैंने शाम के टाइम थोड़ा दूध लिया, वो भी ठंडा ठंडा करके। और जैसा कि आपको पता है मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकती, और ऊपर से इसको होमवर्क करवाना था, तो भी अब इसको जैसे कि पता है कि मेरी प्रॉब्लम है, तो ऐसे नहीं कि खुद से होमवर्क लेके बैठ जाओ। ऊपर से मेरी एक्टिंग करा तो खुद भी नहीं बोल रहा था, ये इतना ख़राब बच्चा है। फिर ये मैंने शाम की वापस मैंने दवाई ली। शाम होने के बाद में मैंने बोला था कि क्योंकि दर्द वही धीरे धीरे जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हो रहा था वैसे वही दर्द स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले टाइम से दवाई ले लेती हूँ। और गाइस मैंने कुछ नहीं खाया था, ये वही आइसक्रीम खाई थी और दूध पिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और गाइस आपको पता है मैं दवाई भी लेना इतना मुश्किल हो रहा है ना इस दर्द में, फिर भी ज़बरदस्ती लेनी पड़ रही है बिकॉज ताकि और एक्स्ट्रा दर्द नहीं है। और ये 2 दवाई लेने के बाद एक और दवाई है जो पानी में घोल के लेनी है, तो मैंने शायद 2 नहीं ली थी, मैंने 1 ही ली। मैंने बोला अगर और दर्द होगा तो मैं एक और उसको पानी में मिला के बाद में और पी लूँगी। और वो क्या बोलूँ मैं, मुंह की मेरी हालत। सो गाइस मेरा अभी थोड़ा बेटर है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ, बट ब्लॉग की एंडिंग मैंने इससे करें क्योंकि मैं अच्छे से अभी भी नहीं बोल पा रही हूँ, पेन है। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।